आऊंगा, जो हमारा काम है उसको पूरा करूंगा, बिना पूरा किए मैं जाने वाला नहीं हूं। अरे मैंने प्रतिज्ञा किया हूं कि परिवर्तन करके जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं जो वृक्ष लगाया हूं उसका फल खाकर तभी जाऊंगा, और मेरा एक चौथा यज्ञ बाकी है, चौथा यज्ञ कराऊंगा। आज महीना पहले एक घोषणा करूंगा चौथा यज्ञ का। इसके बाद उसी में मैं सतयुग आने का और कलयुग जाने का दिन और तारीख बताऊंगा, गुरु महाराज ने कहा। तो बताइए, गुरु महाराज के वचन पर विश्वास नहीं है? विश्वास जो नहीं किया वो धोखा खा गया। जिन्होंने जाके गुरु खुद ही बन गया, अब समझिए उसका क्या हाल होगा, उसका क्या हाल होगा। कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। जो शिष्य बना उनको कौन पहुंचाएगा? अरे गुरु महाराज हमारे हाथ पर सर पर हाथ रखे, पहुंचाने का वादा वो किया और हम विचलित हो गए, तो बताइए हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। पता नहीं फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चांस मिला हुआ हमने छोड़ दिया। गुरु महाराज ने भी कहा था कि अरे बच्चू, जो टाट उतार दे उसके बाद का कभी विश्वास मत करना, कहे थे ना। अब आपको विचार करना है किसने टाट उतारा, किसने नहीं उतारा। और गुरु महाराज ने यह भी कहा कि अगर तुमको किसी को धोखा देना है या गलत बोलना है तो टाट उतार देना, टाट में दाग मत लगने देना। ये गुरु महाराज के वचन है, टाट में दाग मत लगने देना। लेकिन बताइए कितने लोग टाट उतार कर गुरु मंत्र दे रहे हैं, नाम दान दे रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा। अब तो वो जाने। लेकिन हम लोगों को सच्चे दिल से गुरु को मानना चाहिए, गुरु के शरण में रहना चाहिए। जो कुछ भी है गुरु है। 3 लोक 14 भुवन में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे तो। जो काम ईश्वर नहीं कर सकता उसको गुरु कर देते हैं। ईश्वर आपको पार नहीं कर सकते, लेकिन गुरु आपको पार कर देंगे। लेकिन गुरु से जब दिल लगाए रहेंगे तब, गुरु से प्रेम जब कर लेंगे तब। गुरु से अगर प्रेम नहीं है तो हम किसी और के नहीं होंगे। जैसा प्रेम कुटुंब से तैसा गुरु से हो, कह कबीर दास को पल्ला न पकड़े को। अगर ऐसा हमारा लव अगर लग जाए गुरु से तो कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमको चाहिए कि गुरु महाराज के चरणों में मन लगा देना चाहिए, गुरु से प्रेम कर लेना चाहिए। प्रेम कैसे करोगे? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम में चीन है को, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे को। जो 8 पहर उठते उठते बैठते गुरु का ध्यान हो। श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खो, न जाने किस श्वास में आवागमन न हो। एक जो सांस आपका निकल रहा है अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं चुका सकता। एक सांस जो निकल गया बाहर, किसी भी डॉक्टर या वैद्य या हकीम या विज्ञान वालों से कह दो कि जो सांस बाहर निकल गया उसको अंदर कर दो, चाहे कितना दौलत आप खर्च कर दो,
वो आ नहीं सकता अंदर। इसलिए ये श्वास जो है अनमोल है। आज का दिन जो बीत जा रहा है ये अनमोल है, ये फिर भी आने वाला नहीं है। इसलिए हमको चाहिए कि गुरु से प्रेम करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे वक्त बचा हुआ, चांस मिला हुआ है, आपने अगर बर्बाद कर दिया पछताते रह जाओगे। आपका कर्म बिगड़ गया, नरकों में चले गए, 4 खान 84 में चले गए, तो बताइए कौन आपका सहायता करेगा, कौन रक्षा करेगा। इसलिए गुरु को अगर आप साथी बना देते हैं, प्रेम कर लेते हैं, वो न तो 4 खान 84 लाख में जोनी में जाने देंगे, न तो नरकों में जाने देंगे। गुरु हमेशा संभाल करते हैं। कोई गलती बस गुरु नानक जी का एक शिष्य चला गया नरक में, किसी गलती बस वो चला गया नरक में। जब वो गणना करने लगे, एक शिष्य कम होता था, वो पता लगाने लगे आकाश पाताल मृत लोग 77 छान वाले, कहीं पता नहीं लगा। जो नरकों में देखे तो उनका शिष्य के पड़ा था। वहां पहुंचे गुरु नानक जी तो कहने लगे कि अरे बच्चा तू यहाँ नरक में है, चल मेरे साथ। तब उन्होंने कहा कि गुरु जी क्या करूं, मैं तो नरक में हूं, यहाँ हमारे जितने जीव है सब साथी हो गए हैं, तो इनको जब तक नहीं ले चलेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब गुरु नानक जी को मजबूरन जाकर नरक में उठा बोले और एक नरक गायब हो गया। पहले 23 नरक था, एक गायब हो गया, 22 नरक हो गया। तो कहते हैं नानक आग न उठा बोरे, सब बोरा सब जीवों का किया नवेरा, सब जीव तर गए। तो गुरु जो होते हैं दयालु होते हैं, जिसको चाहे वो तार दे, जिसको चाहे वो नरक में डाल दे, तो मर्जी उनकी है। वो पावरफुल होते हैं, उनके समान परमात्मा नहीं है। गुरु फुल पावर परमात्मा होते हैं। इसलिए हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। विश्वास हमने खो दिया तो बताइए सब कुछ हमने खो दिया। इसलिए लगन लगाए रहो गुरु महाराज के चरणों में। हमेशा जो हो सकता है उतना ही सही, लेकिन लगन लगा रहे। अगर विचलित हो गए तो हम धोखा खा जाएंगे। एक बार की बात है, एक बादशाह था, उन्होंने लोगों से पूछा था, बड़े बड़े विद्वानों से, कि मेरा 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न का उत्तर दे दे कोई, उसे मैं काफी धन दौलत दूंगा। अगर नहीं प्रश्न का उत्तर देगा तो उसे कैद कर दूंगा। बहुत लोग लालच बस गए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए दे नहीं पाए। गुरु नानक जी को पता लगा कि बादशाह का 300 प्रश्न है, उसका उत्तर वो मांग रहा है। तो क्या प्रश्न है, चले अच्छा देखे। गुरु नानक जी पहुंच गए वहां, पूछे कि बादशाह बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। बादशाह सोचने लगा कि ठीक है, अच्छा समझ रहा हूं कोई है विद्वान, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। तब उन्होंने कहा कि खुदा के पहले क्या रहता था, क्या था, खुदा के पहले क्या था। गुरु नानक जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, एक थाली में मोती लाओ, मोती लाओ एक थाली में। अब बादशाह सोचने लगा कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, पहले ही इसको लालच हो गया, मोती मांग रहा है, लेकिन कुछ बोला नहीं, आदेश दिया जाओ मोती लेकर आओ। मोती आ गया थाली में। तब गुरु नानक जी कहे कि इसको गिनो, गिनो इसको। तब उन्होंने गिनने लगा, 1 2 3 4। गुरु नानक जी कहे चुप हो जाओ, फिर से गिनो, गलत गिन रहे हो। तो फिर गिनने लगा, 1 2 3, कहे चुप हो जाओ, तो गलत गिन रहे हो, फिर से गिनो।
फिर गिना 1 2, फिर चुप करा दिए। तब उन्होंने कहा कि ये बताओ कि 1 के पहले कौन सी गिनती थी? आप बताओ कि 1 के पहले कौन गिनती थी? बादशाह चुप। उन्होंने कहा कि 1 के पहले कोई गिनती नहीं है। तो कहा तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है, जो खुदा है, खुदा के पहले कोई था ही नहीं। बादशाह मान गया कि बात सत्य है, खुदा के पहले कोई नहीं था। तब उन्होंने कहा दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि खुदा कहाँ रहता है? खुदा कहाँ रहता है? क्या ठीक है, थोड़ा सा दूध मंगा लो। आ गया दूध। जब दूध आ गया तो गुरु नानक जी उसमें हाथ डालकर, और ऐसा लगता था कोई चीज खोद रहे हैं। समय काफी बीत गया। तब बादशाह ने कहा कि अरे उस दूध में क्या खोद रहे हैं? तो गुरु नानक जी कहे कि मैंने सुना है कि दूध में घी रहता है, उसी को खोद रहा हूं, कहाँ है इसमें घी? तो कहे तुम बड़े मूर्ख हो, अरे घी कैसे मिलेगा? अरे उसका विधि होता है, जैसे आग पर दूध खौलाया जाता है, उसका मक्खन दूध जमाया जाता है, तब को उसको मथा जाता है। जब उसमें से मक्खन निकलता है तो उसको आग पर रखते हैं, तब उसमें निर्मल घी निकल जाता है। क्या बस इसी प्रकार आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है खुदा आपके अंदर है, लेकिन जब तक उसका विधि तुमको नहीं मालूम होगा, उस विधि से जब खुदा को जानना चाहते हो, तब वो खुदा आपको मालूम हो जाएगा, मिल जाएगा। ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। क्या तीसरा प्रश्न? तीसरा प्रश्न तुम्हारा क्या है? उन्होंने कहा कि खुदा क्या करता है? क्या ठीक है, ऐसा है कि जो शिष्य बनता है तो सिंहासन पर बैठकर नहीं बनता, उसको नीचे आना पड़ता है। नीचे आकर आएगा तब वो शिष्य बनेगा। तुम सिंहासन पर बैठे हो और प्रश्न पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हारे प्रश्न का कैसे उत्तर दूंगा? बादशाह ऊपर से नीचे आकर बैठ गया, और जो गुरु नानक जी थे सिंहासन पर बैठ गए। कहे अब ठीक है, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। तब उन्होंने कहा खुदा यही करता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जिसको चाहे उसको सिंहासन पर बैठा दे और जिसको चाहे वो जमीन पर बैठा दे। देखो आज मैं नीचे था और समझ लो सिंहासन पर बैठा हूं, और तुम नीचे हो, तुम सिंहासन पर थे। ये तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। बादशाह मान गया, काफी धन दौलत देकर, और गुरु नानक जी को उन्होंने विदाई किया। तो मालिक जो है कहीं दूर नहीं है, आपके अंदर है, लेकिन हम भ्रम में पड़े हुए हैं। किसी मंदिर मस्जिद में खोजते हैं कि वहां मालिक मिल जाएगा, मालिक वहां नहीं मिलने वाला है। कहते हैं कि मोको कहा तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजा कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में। अगर आप खोजी बन गए तो परमात्मा को मिलने में देर नहीं है, वो तो आपके पास है, आपके पास में प्रकट हो जाएगा। हम मंदिर और मस्जिद में खोज रहे हैं परमात्मा को, वहां मिलेगा। अरे जिस मंदिर में खोज रहे हैं उसको इंसान ने बनाया है, और जाकर चलो तो गिरता है, लेकिन परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है। कभी आप जानने का कोशिश किया? कभी नहीं जानने का कोशिश किया। जितने देवी देवता है सब आपके अंदर है, चाहे जिसको प्रकट कर लो, चाहे जिसे प्रकट कर लो, मर्जी आपकी है। चाहे परमात्मा को प्रकट कर लो, चाहे देवी देवता को प्रकट कर लो,
जिसकी भक्ति करोगे आप जंगल में रहोगे, कोई सी जगह प्रकट हो जाएगा। मंदिर मस्जिद में कुछ मिलने वाला नहीं है, वो तो पत्थर का बना हुआ है, इंसान ने बनाया हुआ है। इसलिए हमको विश्वास करना चाहिए। एक जीता जागता मंदिर है परमात्मा का। गोस्वामी जी ने लिखा कि घट में है सूझत नहीं, नानक ये थे दिन। गोस्वामी यह संसार को बड़े मोतिया बिन। उन्होंने कहा परमात्मा आपके अंदर है, आप नहीं लख रहे हो, पूरे संसार को मोतिया बिंद हो गया है। रामायण को आप मानते हैं, रामायण की बात मानो। रामायण की अगर नहीं बात मानोगे धोखा खा जाओगे। किसी महापुरुष का लिखा हुआ रामायण है, उसको नहीं मानोगे धोखा खा जाओगे। इसलिए हमको गुरु पर विश्वास करना चाहिए। गुरु हमेशा हमको बचाना चाहते हैं। गुरु कहते हैं बच्चों, जहां तुम चलते हो तुम्हारे पैर की तरह मेरा हथेली रहता है। तो बताइए, जब गुरु इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं गुरु के साथ? गुरु के साथ क्या करते हैं? विश्वास अपना खत्म कर दिया। कभी मौका आता है, जबकि गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चों, जहां सत्संग होता है मैं वहां मौजूद रहता हूं। विश्वास किया आपने? अगर विश्वास किया होता तो कितने लोग आए होते। लेकिन किसी का कोई कहता है हमें ये काम है, हमें वो काम है, हमें वो काम है। माया को जुटा रहे हो। जहां गुरु महाराज के वचन को कम से कम अंदर रखो तो आपको ज्ञान होगा। लेकिन आप ज्ञान खो दिया एकदम से, माया में भूल गए। माया बस भयो गोसाई, अब बधे कीर मरकट की नहीं। कीर माने तोता, मरकट माने बंदर। तोता को फंसाने वाला भेड़िया आता है, अपने जुक्ति का अनुसार एक घिरी लगा देता है, नीचे दाना डाल देता है। जब तोता उसमें उस पर बैठता है, घिरी घूम जाता है और सोचता है तोता घिरी ने मुझको पकड़ लिया। उस पर लटका रहता है और लालच बस दाना उसमें जाता है, फंस जाता है और इसमें बहरिया आकर पकड़ ले जाता है। ठीक इसी प्रकार से मरकट माने बंदर, बंदर को फंसाने वाला जब बहरिया आता है, सफेद मुंह का एक हड़िया जमीन में गाड़ देता है, उसमें भूजा हुआ चना डाल देता है। बंदर जो होता है चना का बहुत प्रेमी होता है, वो चला जाता है, हड़िये में मुंह हाथ डालता है और मुट्ठी बांध लेता है। जो चने को बांध लेता है, निकालने लगता है तो हड़िये में अटक जाता है। अब बंदर सोचने लगता है कि हड़िया ने मुझको पकड़ लिया। हड़िया ने तो उसको पकड़ा नहीं, वो तो लालच बस मुट्ठी में बांधा हुआ चना, अगर चने को छोड़ दे तो स्वतंत्र है, निकल कर चला जाए, भाग जाएगा। लेकिन लालच बस छोड़ता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम सब लालच बस बसीभूत हो गए हैं माया के, माया के बसीभूत हो गए हैं, माया को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए फंसे हुए हैं। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चों, ये माया नहीं है, माया की छाया है। छाया से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, छाया से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर माया होती तो भी तुम्हारा काम हो जाता, लेकिन तो माया नहीं है, माया की छाया है। ये तो हम लोगों को नाच नचा रही है एकदम से, नाच नचा रही है एकदम से। हम इसी में भूल गए, भटक गए, इसी में भूल गए, भटक गए। एक बार की बात है, बुल्ला साहब धान रोप रहे थे, कुछ लोग पहुंचे वहां, कहने लगे कि बुल्ला साहब ये बताइए परमात्मा कितनी देर में मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा। बुल्ला साहब ने कहा ठीक है, जब तुम प्रश्न कर रहे हो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। उन्होंने एक पूजा धान इधर उपाड़ा एक तरफ रोक दिया,
काश बस इतनी देर में परमात्मा मिल जाएगा। तब उन्होंने कहा, जो आदमी गया था पूछ रहा था, कहा इसका मतलब मैंने नहीं समझा। कहा मतलब एकदम सीधा है कि जो तुम संसार के तरफ मन लगाए हो, संसार से हटाकर परमात्मा की तरफ मन लगा दोगे, इतने देर में परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन हम संसार को नहीं छोड़ना चाहते। बताइए कैसे परमात्मा मिलेगा? आप अपनी चढ़ाई सोचते हैं कि चढ़ाई हो जाए, कैसे होगा चढ़ाई जब आप संसार को छोड़ना नहीं चाहते? अरे इधर इसमें फंसे रहो, लेकिन कुछ तो प्रयास करो। गुरु महाराज से विनती करो, रो, हे गुरु महाराज मेरा कल्याण करो, मेरी चढ़ाई ऊपर कर दो। अगर विनती करोगे, दो बूंद आंसू नहीं गिराओगे गुरु की राह में, तो कैसे आपका भला होगा? जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पर, मैं दौड़ी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। वस्तु कहीं खोजत कहीं कहीं भी आगे छोड़। वस्तु तो हमारा गहरे पानी में है, हम कहाँ खोद रहे हैं? दाती दाती पानी के खोदें तो वहां मिलेगा। गहराई में जब धसेंगे तब हमारा वस्तु मिलेगा। इसलिए भक्ति है, जब गहराई में धसेंगे तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब तक धसेंगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। आप भटकते रहिए, भटकते रहिए। अरे जीवात्मा जो है, पता नहीं कितने जन्म कितने युगों तक इसी संसार में काटी गई, मारी गई, जलाई गई, सब कुछ होता चला गया, पता नहीं कितने बार तक। लेकिन आपको चांस मिला हुआ है, ये भी बर्बाद कर दे रहे हो। फिर चले जाओगे 484 लाख जोनी में। अब ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, कुछ कर लो, नहीं पछताते रह जाओगे। फिर ये अवसर नहीं मिलने वाला है। हमारा भाग्य था, गुरु मिल गए, उन्होंने नाम दान दे दिया, परमात्मा से मिलने का रास्ता बता दिया, और किसी योनि में यह रास्ता मिलने वाला नहीं है, न किसी पशु पक्षी में मिलने वाला है। भाग्य था, कई जन्मों का पूर्ण उदय हुआ तब ये मनुष्य शरीर मिला, कई जन्मों का पूर्ण उदय हुआ तब ये सब महात्मा हम मुझको मिल गए, तब महात्मा मिले हुए हैं। एक जन्म से नहीं, कई पूर्णों का जन्म हुआ है तब मिले हुए हैं। सबको क्यों नहीं मिल जाते? तो हमारा भाग्य है, लेकिन इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं, तो बताइए क्या हाल होगा? भक्ति कैसा होना चाहिए? एक छोटा सा कहानी बता रहे हैं। जिस समय महाभारत समाप्त हुआ, महाभारत जब समाप्त हो गया, अर्जुन ने कहा कृष्ण से, अब तो मैं विश्व विजयी हो गया हूं, मेरे सामने कोई अब टिकने वाला नहीं है। कई बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन ऐसा है कि उसमें जग कराओ, उसमें घोड़ा छुड़वा देना, अगर कोई पकड़ लेगा तब तो उसे युद्ध करना पड़ेगा, अगर नहीं पकड़ा तो तुम विश्व विजयी हो जाओगे। क्या ठीक है? अश्वमेध यज्ञ शुरू हो गया। जब अश्वमेध यज्ञ शुरू हो गया, पूरा हो गया अश्वमेध यज्ञ, एक घोड़े के गले में एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने टंगवा दिया, सारी सेना को पीछे पीछे लगवा दिया कि जो कोई भी अगर बलवान हो तो मुझसे युद्ध कर सकता है। अब पीछे सेना, घोड़ा आगे के चल रहा है। जाते जाते घोड़ा पहुंचा मोरंग ध्वज के राज्य में, राजा मोरंग ध्वज के राज्य में। जब वहां पहुंचा तो मोरंग ध्वज का लड़का जो था तामर ध्वज, बगीचे में खेल रहा था बच्चों के साथ। जब देखा कि घोड़ा आ रहा है, उसके गले में कुछ बंधा हुआ है, तो उन्होंने जाकर घोड़े को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो जितनी सेना थी कहने लगी
कह रहे भाई, अरे तुम बच्चे हो, ये देख नहीं रहे हो क्या लिखा हुआ है? जो इस घोड़े का पकड़ेगा और युद्ध करेगा और तभी ये घोड़ा ले जा सकता है। तो ताम्रध्वज ने कहा ठीक है, तो जिसको युद्ध करना हो आ जाए मैदान में, युद्ध कर ले। और युद्ध शुरू हुआ, हो गया। ताम्रध्वज जितनी सेना थी सबको जमीन पर सुला दिया। इसके बाद पता लगा अर्जुन को पता लगा कि ऐसी सी बात हो गई, एक लड़का पकड़ लिया है और सब जितने सैनिक थे सबको उन्होंने जमीन पर सुला दिया। अब अर्जुन आए वहां, देख रहे हो बालक को, बहुत समझाए, लेकिन कहा ताम्रध्वज ने कि आपको अगर युद्ध करना है तो करो, नहीं तो हम घोड़े को पकड़ कर ले जा रहे हैं। अंत में लाचार होकर अर्जुन युद्ध करने लगे। जब युद्ध करने लगे तो ताम्रध्वज ने अर्जुन को मारा, मूर्छित होकर जब गिर पड़े तो अर्जुन को बांध लिया, बांध कर संबल अपने सर पर उठा दिया और घोड़े को पकड़ कर लेकर साथ में चल दिया। पहुंच गया जब मोरंध्वज के पास, मोरंध्वज देखा ये तो अर्जुन है, अर्जुन को इन्होंने बांध लिया, प्राप्त कर दिया। तब मोरंध्वज ने कहा कि अरे बेटा, तुम जानते नहीं, ये हस्तिनापुर के राजा ये अर्जुन है और इनके समान कोई बलवान नहीं है, तूने बहुत गलत काम किया, छोड़ दो इनको। जब ये बात सुना ताम्रध्वज, उन्होंने छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। अब जो अर्जुन है उनका सर लटक गया नीचे को, गए। अब कृष्ण जी से कहने लगे, ये कैसा बताइए कि आप जब मेरे साथ थे तो मेरे से बड़ा कौन भक्त था जो कि हमारा घोड़ा पकड़ लिया? कहे अर्जुन, तुम नहीं जानते, तुमसे भी बड़ा भक्त वह है जिन्होंने घोड़े को पकड़ लिया, तुमको लाचार कर दिया। कहे इसको मैं नहीं मानता। कहे ठीक है, परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। चल दिए वहां से कृष्ण और अर्जुन दोनों। तो कृष्ण जी थे वो सन्यासी का रूप धारण किए, अर्जुन को शेर बना दिए, शेर। पहुंच गए मोरंध्वज के दरबार में। वहां जब पहुंचे तो उन्होंने कहने लगा कि अरे मेरा शेर कई दिन का भूखा है, कोई मेरे शेर को खाना खिला दे, कोई खाना खिला दे। जब ये सुने मोरंध्वज तो उन्होंने कहने लगे ये सन्यासी है, अगर इसका शेर भूखा चला जाएगा, इसका वचन खाली चला गया तो ये ठीक नहीं है, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तब मोरंध्वज ने कहा ठीक है, मैं आपके शेर का भोजन कराऊंगा। क्या ठीक है? तो उन्होंने कहा अरे किसी पशु पक्षी का शेर भोजन नहीं करेगा और किसी वैसे मनुष्य का भी भोजन नहीं करेगा। क्या तब? कहे आपके लड़के का भोजन करेगा ये शेर। और राजा साहब फेर में पड़ गए। ये कह रहा है कि आपके लड़के का भोजन करेगा। अब क्या ठीक है, मैं पूछ लेता हूं अपने पुत्र से। जब पूछे ताम्रध्वज से मोरंध्वज जाकर कि बेटा एक सन्यासी आया हुआ है शेर लेकर, वो कहता है कि मेरा शेर आपके लड़के का भोजन करेगा, आपका क्या राय है, क्या कह रहे हो? ताम्रध्वज कहा पिताजी, अगर आप मेरा भोजन नहीं कराएंगे शेर को तो आपकी बड़ी तोहिनी होगी, हानि होगी, आपका नाम खत्म हो जाएगा। मैं खुश हूं कि किसी महापुरुष के काम आ जाऊं, मेरा शरीर है तो ना समान है, एक दिन मरना भी है। तो अगर चला जाता है किसी के उपकार में तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। ठीक है, ये बात हो गया।
ताम्रध्वज आ गया। तब सन्यासी जो कृष्ण जी थे उन्होंने कहा कि ऐसा है, किस पर आरा चलाना पड़ेगा, लड़के के ऊपर आरा चलाना पड़ेगा। दाहिना अंग है जो शेर को डाल दिया जाएगा, शेर खाएगा। बाया अंग है जो पड़ा रहेगा, चाहे उसको जला दो चाहे कुछ भी करो। तो उन्होंने और एक बात शर्त और है, किसी के आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए, न रानी के आंख से आंसू गिरना चाहिए, न तो राजा के आंख से आंसू गिरना चाहिए, न तो ताम्रध्वज की आंख से आंसू गिरना चाहिए। आंसू गिर गया तो हमारा सिर नहीं खाएगा। राजा क्या काम किए, राजा रानी आंख पर पट्टी बांधे, आंख पर पट्टी बांधे और आरा रखा गया ताम्रध्वज के सर पर। पूरी जनता रो रही है, त्राह त्राह कर रही है कि राजा साहब अपने लड़का को चीर कर शेर को दे रहे हैं। अब त्राह त्राह मच गया। लेकिन राजा रानी जो थे वचन दे चुके थे, उनको चीरना था। अब आरा चढ़ने लगा ताम्रध्वज के सर पर। जब ताम्रध्वज के सर पर चढ़ने लगा तो बाएं आंख से आंसू गिरने लगा ताम्रध्वज के। तब सन्यासी जो कृष्ण जी थे उन्होंने कहा कि अब मेरा सिर नहीं खाएगा, और ताम्रध्वज की आंख से आंसू गिर रहा है। ताम्रध्वज कहा कि सरकार, हमारे दाहिनी आंख से आंसू नहीं गिर रहा है, बाएं आंख से आंसू गिर रहा है, और वो इसलिए गिर रहा है कि दाहिना अंग तो शेर खा जाएगा, लेकिन बायां अंग जो है धरती पड़ा रहेगा, उसका पता नहीं क्या होगा, इसलिए बाएं अंग से आंसू गिर रहा है। तो दाहिना अंग तो आपका सुरक्षित है। कहे ठीक है, मान गए। लड़के को चीर दिए। उधर हाहाकार मचा हुआ है, सब रो रहे हैं, पूरी जनता। जब लड़का चीर गया तब कृष्ण जी ने कहा कि राजन, खाना मंगवाओ, सबको बैठकर साथे खाना है। दाहिना अंग तो शेर को डाल दिए, अब खाना मंगा रहे अपने लिए और राजा रानी के लिए। 3 थाली में खाना आया। जब आया कहे 1 थाली में और मंगाओ, 4 थाली मंगाओ। राजा ने कहा सरकार, हम लोग 3 आदमी और 4 थाली में खाना क्या होगा। कहे ठीक है, तुम मंगाओ। 4 थाली में खाना आ गया। जब 4 थाली में खाना आ गया तब सन्यासी ने कहा, तेरे राजन, ताम्रध्वज को बुलाओ। कहे सरकार, जिसको आपके सामने मैंने चीर दिया, आधा अंग शेर खा गया, आधा अंग उधर रखा हुआ है, तो मेरे बच्चे को मैं कैसे बुलाऊं, कैसे बुलाऊं मेरे बच्चे को। उन्होंने कहा मेरा आदेश है, बुलाओ। कहे नहीं सरकार, मैं नहीं बुला सकता, आप ही बुलाइए। कृष्ण जी अपने असली रूप में आए और तब बुलाए, ताम्रध्वज बेटा आ जा, खाना खा ले। ताम्रध्वज बोलते हुए आया और बैठकर जब खाना खाने लगा, हाथ सगतर खुशहाली का माहौल बन गया। बताइए, वो भक्ति में अपने लड़के को चीर दिया, भक्ति में अपने लड़के को चीर दिया, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं। भक्त ऐसे होते हैं, वो सब कुछ निछावर कर देते हैं, भक्ति उनकी सफल हो जाती है, लेकिन हम कितना कर रहे हैं। समय आया उसको भी ठोकर मार दिया, समय आया उसको भी ठोकर मार दिया। सोचते हो कि हमारा ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। जब गुरु महाराज कहते हैं कि अरे बच्चा, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपने गुरु महाराज पर विश्वास किया, किसी ने नहीं विश्वास किया।
जो विश्वास करके चला गया गुरु महाराज के कार्य में, उससे पूछिए उसका क्या बिगड़ा हुआ है, क्या बिगड़ा उसका। तो हम भ्रम में पड़े हुए हैं, इसी माया के जाल में पड़े हुए हैं। ये भ्रम छूटने वाला नहीं है। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। न तो मुक्ति होगी न कुछ होगा। चले जाकर कुछ किए, चले जाओगे ऊपर के मंडलों में अटक जाओगे, पता नहीं कितने जीवों तक वहां रहोगे, वहां से फिर आओगे मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि में जब तक तुम भजन नहीं करोगे तब तक नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ भजन कराएंगे फिर आपको ले जाएंगे ऊपर। ऊपर साधना है नहीं किसी मंडल में, नीचे केवल मनुष्य शरीर में साधना है। मनुष्य शरीर छूट गया, ऊपर के मंडलों में ले जाकर अटका देंगे। जितना दिन तक वहां रहते बनेगा, आपका परिश्रम रहेगा, जितना आपका कर्म बना रहेगा उतना दिन तक वहां रहेंगे। इसके बाद फिर मृत लोक में आएंगे, साधन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपके बहुत समय बीत जाएगा इसी में भटकते भटकते भटकते। जब गुरु महाराज ने कहा बच्ची जिसका मैं बांह पकड़ लिया हूं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप फंस जाएंगे, पछताएंगे बाद में, मैंने भजन नहीं किया, भजन नहीं किया। आपको भजन करवा कर तभी ले जाएंगे। उस तरह संत सदगुरु जो होते हैं फूल पावर होते हैं, चाहे तो जिसको पल भर में पहुंचा दे, मर्जी उनकी है। लेकिन मर्जी कैसे होगी? जब उनसे प्रेम करेंगे तब। प्रेम नहीं किया तो मर्जी कैसे होगी? मैंने कहता हूं कि अगर कहूं तेरे गुरु महाराज जो करेंगे वो तो करेंगे, वो पहुंचाएंगे, तुमने मैं क्यों करूं? आप नहीं करोगे तो गुरु महाराज कैसे पहुंचा देंगे? गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चों, कुछ तुम करो कुछ मैं करूं, कुछ तुम करो कुछ मैं करूं, तुमको पहुंचा दिया जाएगा। गुरु जो होते हैं फुल पावर होते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि गुरु से प्रेम करना। जाजली ऋषि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्या में लीन थे, इतना लीन थे कि उनके जटा में चिड़िया खोता लगा लिया। जाजली ऋषि के जटा में खोता लगा लिया। कुछ दिन के बाद उन्होंने अंडा दिया, अंडा से बच्चा हो गया। बच्चा से अब रोज उड़ते थे, जाते थे, चढ़कर आते थे, उनके जटा में रहते थे। कुछ दिन जब बीत गया, जाजली ऋषि का जब तपस्या से ध्यान टूटा, तब देख रहे हैं उनके जटा में चिड़िया ने खोता लगा दिया है। रोज आते हैं, रोज जाते हैं, इसमें रहते हैं। मैं बहुत बड़ा तपस्वी हो गया, मेरे समान कोई तपस्वी नहीं है। इन्हें अभिमान हो गया। जब उन्हें अभिमान हो गया, उसी दिन से चिड़िया आना बंद कर दिया उनके पास। जब आना बंद कर दिया, अब सोचने लगे कि आखिर कारण क्या है कि चिड़िया अब यहाँ नहीं आती, यहाँ नहीं आती, कारण क्या है? अब लोगों से लगे पूछने, अब सब क्या जाने कि चिड़िया क्यों नहीं आती। अब बड़े बड़े विद्वानों खोजने लगे, उनसे पूछने लगे, चिड़िया मेरे जटा में खोता लगा दिया था और पहले रहती थी, अब नहीं आती है, क्या कारण है? किसी ने कहा कि देखो, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। आप चले जाइए काशी में, एक तुलाधार नाम करके महात्मा रहते हैं, उनके पास जाओ, वो आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब जाजली ऋषि वहां से चल दिए।
पता लगाते लगाते पहुंच गए काशी में। अब जाजली ऋषि का पता लगाते ये तुलाधार का पता लगाते पहुंच गए तुलाधार के पास। तुलाधार बैस था, बैस थोड़ी जात था। वहां पहुंच गए तो तुलाधार क्या काम करते थे कि फल का उनका दुकान था, फल डेली लगाते थे। जय गुरुदेव। वो दुकान था, फल लगाते थे दुकान पर, वही बेचते थे। और उनका और दूसरा कोई काम नहीं था। वहां पूछते जब पहुंचे, कहे भाई तुलाधार नाम करके कोई महात्मा यहाँ रहते हैं। तुलाधार थे। उन्होंने कहा क्या काम है? कहे आपसे नहीं कोई बात है, तुलाधार जो महात्मा है उनसे बात करना है। कहे बताइए क्या काम है आपका? कहे नहीं भाई आपसे कोई काम नहीं है। वो तुलाधार, अरे कहा वही पूछना चाहते हो ना तुम कि आपकी जटा में चिड़िया ने खोता लगा लिया, उसमें बच्चा दे दिया और अब वो नहीं आती, यही पूछना चाहते हो? अब जाजली ऋषि जो है भौचक हो गए कि एक संसारिक आदमी और मेरे मन की बात कैसे जान लिया। तब जाजली ऋषि पूछने लगे कि भाई ये बताओ कि मेरे मन की बात कैसे तूने जान लिया? तब तुलाधार ने कहा देखो मैं गुरु का भक्त हूँ, भजन करता हूँ, सब कुछ गान गुरु महाराज के प्रताप से हो गया। अजय फल का दुकान किया हूँ, ईमानदारी से बेचता हूँ और हमेशा गुरु का सेवा करता हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान है। तुलाधार जो जाजली ऋषि थे उनके चरणों में गिर पड़े तुलाधार के, क्या सरकार मुझको अपना शिष्य बना लो। अब जाजली ऋषि थे, तपस्या करते थे, कितने बड़े तपस्वी थे, लेकिन तुलाधार जो थे महात्मा संत थे, उनके चरणों में गिर पड़े, उनसे नाम दान ले लिए और मतलब भजन करने लगे। तो महात्माओं को बड़ी कृपा होती है, महात्माओं की महिमा कोई जानता नहीं। जैसे हम हैं उसी प्रकार महात्मा भी रहते हैं, पहचान नहीं कर सकते। वो अपना पहचान कराने चाहे तभी आप उनका पहचान हो सकता है, उससे पहचान नहीं हो सकता। कहते हैं कोई कहे संत हम जीना, गोस्वामी हाथ माथ पर दीना। गोस्वामी जी ने कहा अगर कोई कहता है संतों को हमने पहचान लिया, ये गलत बात है, ये गलत बात है। संतों का पहचान जब संत कराएंगे तभी संत का पहचान हो सकता है। कोई दाढ़ी बाल रख ले कहे कि मैं संत हूँ, तो ये नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चू मैं संत महात्मा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ। देखिए मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारा सेवा करता हूँ, चाहे यहाँ करा लो चाहे वहाँ करा लो, दोनों तरफ मैं तुम्हारा सेवा करता हूँ। बोलो, जो इतना बड़ा ध्यान रखता हो हम लोगों के ऊपर, लेकिन हम कितना विश्वास करते हैं गुरु के ऊपर। इसलिए हमको चाहिए कि गुरु के चरणों में विश्वास करना चाहिए। संतन छोड़े संतई कोटि न मिले असंत, ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत। संत जो होते हैं
चाहे ऊंच घर में जन्म ले चाहे नीच घर में जन्म ले, वो संत ही रहते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। सोपच ऋषि को देखो, डोम के घर पैदा हुए थे, लेकिन जब वो जग करवा रहे थे महाभारत से के बाद, युधिष्ठिर बिना उनके घंटा नहीं बजा। अब ये सब कहानी बताने लगूंगा, बहुत बड़ा कहानी हो जाएगा। बिना उनके घंटा नहीं बजा, जब वो गए तभी घंटा बजा। तो संतों का कोई पहचान नहीं होता। इसलिए संत जो होते हैं अंतर्यामी होते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ वो देखते रहते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि हम कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अगर संत मिल जाए तो आदि से लेकर अंत तक जो कुछ बीत गया, जो कुछ बीतने वाला है, सब कुछ वो बता देंगे। इसलिए संतों का महिमा बहुत बढ़कर होता है। संतों की महिमा को कोई जान नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता। इसलिए हमें और आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर भटक गए, गुरु महाराज ने कहा था कि अरे बच्चों, कभी इसमें हो, कभी उसमें हो, कभी उसमें हो, अगर तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ेगा, कौन बचाने आएगा? तुमको कौन बचाएगा? तुम सब पर विश्वास करते हो, कौन तुमको बचाएगा? अरे पूजा एक की होती, हजारों की नहीं होती। एक की पूजा करोगे, उसमें सबकी पूजा हो जाएगी। अगर तूने हजारों का पूजा करने लगा तो एक भी पूजा नहीं हुआ। ये गुरु महाराज के वचन है, एक भी पूजा नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को समझ जाना चाहिए। अरे आपके अंदर जब मन बैठा हुआ है, शैतान है, हमेशा गिराता रहता है, इससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसको अगर आपने प्रेम से अगर मनाना चाहते हो तो मना सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। कहते जो मन है, इसके पास 10 सात हाथी का बल है, 10 सात हाथी का बल है। इसको जोर के बल से जस्ती से आप नहीं बना सकते। कहते हैं कि हे जियरा तू अमरलोक के फसे काल बस आई हो, मन स्वरूपी देव निरंजन सबे राख बरमाई हो। तीर्थ बरत नेम व्रत पूजा बहु पर पंच अपारा हो, जैसे बधित वो टाची के दे विश्वास आहारा हो। सतगुरु पीव जीव के रक्षक तासे करो मिलाना हो, जिनके मिले परम सुख उपजे पावे पद निर्वाणा हो। जिनके मिले से परम सुख उपजता है, जो महापुरुष मिले हुए हैं, तो उनके चरणों में हम लग जाएं तो परम सुख मिल जाए। क्योंकि ये जो मन शैतान बैठा हुआ है, बहकाता रहता है। मन के पास 10 आदि का बल है, लेकिन फिर वो निर्जीव है। अबे कहोगे कि 10 आदि का बल है, निर्जीव कैसे है? सुनो, जैसे बिजली का बल्ब है, बल्ब जल रहा है, कितने पावर का बल्ब जल रहा है, तो उसमें पावर कहां से आ रहा है? जहां से लाइन आ रहा है, स्विच को ऑन कर दिया तो बुझ जाएगा, उसमें पावर नहीं, खत्म, एकदम कुछ भी शक्ति नहीं है। अगर स्विच को आप ऑन किया, मतलब नीचे का दबा दिया, तो बढ़ने लगेगा, पावर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मन के पास पावर नहीं है। जो जीवात्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई है, पूरा पावर उसके अंदर भरा हुआ है। जिस दिन जीवात्मा अपना पावर मन की तरफ से खींच ले, तो जीवात्मा मन के पास कोई पावर नहीं, वो निर्जीव हो जाएगा।
लेकिन यही मुश्किल है, आप मन को कैसे मनाएंगे, कैसे खींचेंगे मन के शक्ति को। पावर है, वो नाम का शक्ति है पावर आपको। आप अगर जिस दिन नाम को जगा लिया तो आपके पास पावर आ जाएगा, मन आपके बस में हो जाएगा। जिस दिन जीवात्मा को जगा लोगे, जग जाएगी, तब उसे महसूस होगा कि हमारे पास कितना पावर है। ये जीवात्मा के पास 16 सूर्यों का प्रकाश है, पूरी रचना करने की शक्ति है। लेकिन आप जब तक जगाओगे नहीं तब तक तो ये निर्जीव है, मन के वशीभूत है। अब जीवात्मा सोचती कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है, मन जो कहता है वही करती है। जीवात्मा निर्जीव बनी हुई है। जगाने वाले गुरु मिले, फिर भी मैं उधर से भाग जाता हूँ, जगना नहीं चाहता, हमेशा मन खींचता रहता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि मन के तरफ से मुख मोड़ो, गुरु के चरणों में लगा दोगे, गुरु से प्रेम कर लोगे, धीरे 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 मन बस में हो जाएगा आपके। जब मन बस में हो जाएगा आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। इसलिए हमें चाहिए गुरु से प्रेम करना, गुरु से प्रेम करना। मतलब क्या बात है? अब यहाँ से हम कैसे बताएं, क्या बताएं? नहीं पढ़ा लो, नहीं पढ़ा लो, डाल दे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मंथन कब से करा था? ऐसा है, मैं गुरु महाराज का बताया गया कहानी बता रहा हूँ आपको, आप लोग ध्यान से सुनिए कि हमारा ये जीवन तो बहुत बीत गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। इससे अगर आपने काम बना लिया तो बना लिया, नहीं ये भी जाने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। एक राजा था, गुरु महाराज का कहानी है, गुरु महाराज ने बताए थे, सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एक राजा था, बहुत कंजूस राजा था। एक दिन की बात है, उसके नगर में एक मदारी करने वाला आ गया, नट और नसीब आ गए, दोनों आए। मंत्री से उन्होंने कहा कि मंत्री जी राजा साहब से कह दीजिए कि हम लोग जो है कुछ खेला दिखाने वाले हैं, राजा साहब की आज्ञा हो तो हम लोग खेला देख लेंगे, हाँ खेला दिखाएंगे। मंत्री जी ने कहा राजा से, तो राजा ने कहा ठीक है कभी देख लेंगे। जब ये कहा राजा ने, कंजूस था राजा। कुछ दिन बीत गया, फिर वो दोनों कहे मंत्री से कि मंत्री जी हम लोगों का समय बर्बाद जा रहा है, और राजा साहब से कह दीजिए कि देखना है तो देखने, नहीं तो हम लोगों को जवाब दे, हम लोग चले जाएंगे। मंत्री ने सोचने लगा कि राजा तो बहुत बड़ा कंजूस है, ये तो खेला दिखाएंगे तो उसको देना पड़ेगा। तब मंत्री ने कहा चलो हम लोग चंदा लगाकर और खेला इसका देखेंगे, भाई इतने दिन से है तो खेला देखना चाहिए। दिन बार रख गया, फलाने दिन खेला शुरू होगा। रात में वो लोग खेला दिखाने लगे दोनों। रात में जब दिखाने लगे, 3 पहर बीत गया, चौथा पहर चलने लगा, तो जो मदारी जब था खेला दिखाने वाला, वो रस्सी पर था, कहने लगा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए,
कहे नट नटनी से ताल में भंग न पड़ने पाए, भंग न पड़ने पाए कि बहुत चल गया, खाली एक पहर बीता हुआ है, उसको भी इसी प्रकार गुजार दो। हमें होने लगा, इसके पहले कोई ने इनाम नहीं दिया था एक पैसा उस मदारी को। जब ये सुना तो एक महात्मा जी थे, उनके पास किसी ने दिया था बहुत बेशकीमती कंबल, उन्होंने उसको इनाम में दे दिया। देखते देखते राजा साहब का लड़का जो था, हीरे का अंगूठी पहना था, उन्होंने उसको दे दिया इनाम में। इसके बाद जो मंत्री की लड़की थी, उन्होंने एक हार पहनी थी 9 लखा, उन्होंने निकाल कर उसको दे दिया। राजा बड़े भौचक में हो गए, कह रहे बेशकीमती चीज इन्होंने इसको इनाम में दे दिया। तो महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी ये बताइए, आपके पास एक ही कंबल था, आप इसको इनाम में क्यों दे दिया? तब महात्मा जी ने कहा कि मैंने इसलिए इसको इनाम में दे दिया कि बहुत गई थोड़ी रही, जब इसकी बात सुना थोड़ी भी अब जाए तो मेरा तो जीवन सब दिन तपस्या करने में बीत गया, थोड़ा सा बचा है ये भी जाने वाला है। तो मैं ये ज्ञान हो गया कि मैं जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसको क्यों बर्बाद करूं, विरक्त धारण कर लूं। ये जब मुझे ज्ञान हो गया इसके बाद से, तुम कहा कि सब कुछ बेकार है, अब मेरा एक कंबल था उसको मैंने दे दिया, अब मैं विरक्त धारण नहीं करूंगा। राजा सुना, इसके बाद अपने लड़के से पूछने लगा, ये बताओ तूने हीरे का अंगूठी क्यों दे दिया इसको इनाम में? तब राजा के लड़का ने कहा कि मैं इसलिए इसको इनाम में दे दिया, इन्होंने जब कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, तो मैंने सोचा मेरे पिता का उम्र तो बहुत काफी बीत गया है, चौथे पर में है, ये जाने वाले हैं। मेरा इरादा था कि इनको मार दूं और पूरा राजगद्दी में ले लूं। इसका जब मैंने बात सुना तो मैं पाप से बच गया, पाप से बच गया, इसलिए हीरे का अंगूठी मैंने इसको इनाम में दे दिया। तब मंत्री के लड़की से पूछने लगे, बताओ तुम्हें 9 लखा हार क्यों दे दिया इसको इनाम में? तब उन्होंने कहा कि राजा साहब के लड़के से मेरा दोस्ती है, मेरा पिता शादी नहीं करना चाहते राजा साहब के लड़के से। जब इसका मैंने बात सुना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, तो मेरे पिता जो मंत्री हैं, इनका उम्र बहुत बीत गया, थोड़ा रह गया है, ये भी बीत जाएगा, मैं राजा की लड़की से शादी कर लूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि मेरा शादी करने वाले नहीं है, तो मैंने सोचा कि जहर दे दूं, ये मर जाए और मैं शादी कर लूंगा राजा के लड़के से। ये जब तीनों बात सुना राजा ने, तुरंत राजा अपने लड़के का शादी और मंत्री के लड़की से शादी करा दिया और अपना सब कुछ राजपाट देकर लड़के को अपना संन्यास धारण कर लिया। तो इसलिए गुरु महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि अरे बच्चू, बहुत गई थोड़ी रही, ये थोड़ा जीवन और रह गया है, उस मालिक को याद कर लो, याद कर लो, नहीं तो पछताते रह जाओगे। जैसे उस राजा पछताता रह गया, ऐसे पछताते रह जाओगे और हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। तो हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। जय गुरुदेव। तो जो कुछ है, समय जो है बेशकीमती समय है, अब इसको
हमें और आपको समझना है कि मैं जो ये समय बचा हुआ है किस जगह लगाऊं कि मेरा काम बने। आपको समझना है, क्योंकि काम आपको बनाना है, दूसरे को नहीं, दूसरा कोई नहीं बनाएगा, आप खुद बनाएंगे अपना काम। इसलिए आपको समझना है। अरे जो दान दे देते हो वो धर्म के खाते में चला जाता है, वो जुड़ जाता है, उसका तुम्हें लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, तुम जो मुझे देते हो मैं अपने पास नहीं रखता, वो तुम्हारे पास वापिस सवाई लगाकर वापिस कर देता हूं। ये गुरु महाराज ने कहा। अरे बच्चा, तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम मुझे क्या दे सकते हो? ये जो तुम देते हो, तुम्हारे पता नहीं कितने जन्मों का कर्म तुम्हारा कर जाता है। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, तुम एक गिलास पानी पिलाते हो मुझको, वो भी मैं अपने पास नहीं रखता, तुम्हारा वापिस कर देता हूं। इसलिए हमें आपको समझना